नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बेटी पराया धन है। शादी हर किसी के जिंदगी में एक अनुभव व एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आती है, पर ना जाने क्यों हम लड़कियों को शादी के नाम से कहीं ना कहीं मन के कोने में डर सा रहता है। एक तो बचपन से ही लड़की को बस यही सिखाया जाता है, तुम्हें तो दूसरे घर जाना है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं यह बात घर कर जाती है। और जब हम अपने आसपास की महिलाओं को शादी के बारे में अपनी राय व्यक्त करती हैं, तो उससे और ज़्यादा डर लगता है कि शादी के बाद भी कहीं मेरी हालत ऐसी ना हो जाए, क्योंकि अक्सर लोग शादी के बारे में पॉजिटिव कम और नेगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं। सच कहें तो शादी के बाद हम लड़कियां जिम्मेदारियों से नहीं बल्कि उन अपेक्षाओं से डरते हैं जो ससुराल वाले पहले से ही अपने मन में एक आने वाली दुल्हन के से रखते हैं। सबको एक परफेक्ट लड़की ही चाहिए होती है, चाहे स्वयं में कितनी ही कमियां क्यों न हो। लड़की पढ़ी लिखी भी हो, पर नौकरी ससुराल वालों की मर्जी से करे या छोड़ने वाली ही होनी चाहिए। नौकरी करती हो तब भी पूरा घर वो ही संभाले, अपना काम स्वयं करना जानती हो, लेकिन ससुराल वालों की इच्छा का पूरा ध्यान रखे और घर के सारे काम भी करे। बेटे के कदम से कदम मिलाकर तो चले, पर सर झुकाकर रहे और उसकी हर बात भी माने। लड़का देखने में कैसा भी हो, लड़की बस रुई सी सफ़ेद और गोरी चिट्टी ही होनी चाहिए ससुराल वालों के लिए। और भी ना जाने कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो शादी के समय व शादी के बाद लड़कियों के लिए तैयार रहती है, और उसके बाद भी उन्हें अक्सर ताने ही सुनने को मिलते हैं। इसीलिए शादी को लेकर लड़कियों के मन में एक डर घर कर जाता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां शादी की जिम्मेदारी उठाने से घबराती हैं। पहले के ज़माने में भी और आज के ज़माने में भी औरत हर जिम्मेदारी सिर्फ उठाती ही नहीं है, बल्कि उसे बहुत ही अच्छे से निभाती भी है। लेकिन कभी उसे इस जिम्मेदारी का क्रेडिट नहीं दिया जाता, बस हर वक्त उसको दबाने की ही कोशिश की जाती है। और कई बार तो हम औरतों को यह काम करती हैं। आजकल लड़की कितनी भी इंडिपेंडेंट हो और समझदार क्यों ना हो, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं शादी को लेकर डर बना ही रहता है, क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बल्कि जो ससुराल वालों की उससे अपेक्षाएं हैं उससे वह डर जाती है। क्यों ना एक लड़कियों को एक ऐसा माहौल दिया जाए जहां शादी के पहले उसको बार बार यह ना बताया जाए कि तुम्हें तो दूसरे घर पर जाना है या तुम पराए घर की हो, यह काम सीख लो, वह काम सीख लो, ऐसे चलो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, यह सब ना कहकर बल्कि उसे सेल्फ डिपेंडेंट और ज़्यादा ध्यान उसकी शिक्षा पर दिया जाना चाहिए। अपने विचारों को खुलकर कहने की स्वतंत्रता दी जाए, कभी भी गलत नहीं सहने की शिक्षा दी जाए। और यह तो बिल्कुल ना कहा जाए कि लड़की डोली में अपने ससुराल जाती है और अर्थी में ही वापस आती है। हमारे छोटे छोटे प्रयासों से ही शायद कल एक अच्छे भविष्य की शुरुआत हो सकती है, और यह पहल हमें खुद से ही और अपने घर से ही करनी होगी। बस अपनी थोड़ी सी सोच ही तो बदलने की ज़रूरत है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप हमारी वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।